जय भारत जय झारखंड। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं चंपारण आंदोलन। आज हम लोग क्या देखेंगे? चंपारण आंदोलन। क्या देख लेंगे भैया आज? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन। ये जो चंपारण आंदोलन था, चंपारण आंदोलन ये 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी की जो पहली सत्याग्रह था। मतलब भारत में ये महात्मा गांधी की पहली सत्याग्रह था। क्या? चंपारण आंदोलन। ये भारत में महात्मा गांधी का पहली चंपारण आंदोलन था और उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि बिहार में जो चंपारण जिला है, उस जिला में क्या होता था, किसानों को बहुत सारे क्या करवाता था, नील की खेती करवाता था, जिसको हम लोग इंडिगो बोलते हैं कि नहीं। नील की खेती जबरदस्ती करवाता था 3 कट्ठा जमीन पर, है ना। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पे क्या करवाता था? नील की खेती करवाता था। अब जबरदस्ती नील की खेती करवाता था, जिससे चंपारण के जितने भी किसान था उन लोगों को डबल लॉस हो रहा था। लॉस क्या हो रहा था भाई? पहले तो अंग्रेजों ने खेती करवाता था नील की खेती, तो इसमें भूमि भी चौपट हो जाता था, है कि नहीं। भूमि चौपट हो जाएगा तो कई साल होता कि यहाँ पे दूसरा फसल लग ही नहीं सकता। और दूसरा लॉस क्या हो रहा था? दूसरा लॉस हो रहा था कि किसानों को लागत लगा है 500, तो वो 100 रुपया दे देगा अंग्रेज। तो इससे तो लॉस हो ही जा रहा है, इसमें तो लॉस और बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? 3 कठिया प्रणाली। इसलिए इसे क्या कहा गया? 3 कठिया प्रणाली। तो उस समय किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वहां पे चंपारण में किसानों का नेतृत्व कर रहा था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ल। उसको फिर उन्होंने, किसी ने बताया कि ये हम गांधी के यहाँ चले जाइए, वो वकील है, आपका केस सोल्व कर देगा। इसलिए रामकुमार शुक्ला ने कहा चल गया? गांधी जी को बुलाने के लिए। तो गांधी जी को बुलाया, तो बोला गांधी जी चलिए। तो बोला नहीं जाएंगे। तो बोला कब जाएगा? अगले साल जाएंगे। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने पूरा सोच समझ लिया। पूरा महात्मा गांधी पूरी तरह से सोच लिया, समझ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा चल दिया? चंपारण। चंपारण में जा रहा था। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये केस तो सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन गाइड के रूप में किसी को ले लेते हैं। तो उन्होंने गाइड के रूप में किसे ले लिया था? उसको गाइड के रूप में ले लिया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको ले लिया था? राजेंद्र प्रसाद को। साथ में किसको ले लिया? राजेंद्र प्रसाद को। अब दोनों मिल के गए। फिर और एक ठो ले लिया, किसको? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अनुग्रह 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 नारायण नारायण सिन्हा को। तीनों ने मिलकर चल गया, है नहीं। तीनों मिलकर चल गया। अब वहां पे गया, चंपारण में चल गया। क्योंकि पहले ही गांधी जी ने सोच समझ लिया था कि क्या होगा। बाद में गांधी जी को पता चलेगा तो यहाँ तो वहां का कलेक्टर उसको धमकी दिया है किसान सबको। फिर तीनों ने मिलकर चल गया। अब वहां चंपारण में जाने के बाद महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी ने बोला अनुग्रह नारायण सिन्हा को कि गांव के जितने भी लोग हैं उस सबको लेके आओ यहाँ, है कि नहीं। सबको, गांव में जो भी लोग थे उसको लाने के लिए बोला। तो कोई अबे नहीं कर रहा है, कोई नहीं, डर ही नहीं आ रहा था। मतलब गांव वाला बहुत ही डरता है जी। अगर पुलिस वगैरह का नाम सुनते ही गांव वाला बड़ी डरता है, इसलिए कोई नहीं आ रहा था। तो महात्मा गांधी अकेले बैठ गए। बाद में एक दो धीरे धीरे आया, कुछ कुछ बाद में लास्ट में आया कुछ लोग, और साथ में महात्मा गांधी के पैरवी पे बैठ गया एकदम हवाई चप्पल उठा के। बोले पुलिस से बहुत डरता है, हवाई चप्पल उठा लिया। अगर बोलेगा पुलिस अगर पूछो किया कांड, तो यहाँ से सीधे भाग देंगे चप्पल उठा के। एकदम चप्पल उठाएंगे और सीधे भाग जाएंगे। उसके बाद गांधी जी ने कलेक्टर से बोला, इतना इंग्लैंड के संविधान के इतना धारा के, इस धारा के तहत हम शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध प्रदर्शन कर सकते। उन्होंने और बोल दिया कि और सुरक्षा आप दीजिएगा। उन्होंने हड़क दिया, अरे ये कहाँ से आ गया? तो नीचवा में लिख दिया था क्या? बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से था? बैरिस्टर कहाँ से गया था? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से कर दिया था। उसके बाद वहां का डीएम तो हड़क गया। उसके बाद वहां का महात्मा गांधी ने उस चीज को सोल्व किया, है कि नहीं। वहां जो नील विद्रोह हो रहा था उसको सोल्व किया और वहां के किसानों को नील की खेती करने से मुक्ति दिलाया। अंग्रेजों ने पहली बार 1857 के क्रांति के बाद पहली बार अंग्रेजों ने हारा था। मतलब किसी के सामने झुका था तो वो महात्मा गांधी के सामने। उसके बाद ये केस सोल्व हो गया। उसके बाद सभी को मुक्ति मिल गया।
गांव वाला जितने भी लोग थे सब लोग अलग अलग महात्मा गांधी को उपाधि देने लगे। किसी ने बोला कि ये जादूगर है कि नहीं, किसी ने ये जादूगर है, किसी ने बोला ये महात्मा है। सब लोग अलग अलग एकदम उसको क्या देने लगे, उपाधि देने लगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। सब लोग अलग अलग यहाँ पे बोल दिया था। तो ये संपूर्ण चंपारण आंदोलन आपको समझ में आ गया। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। जय हिंद जय झारखंड।